दीप तुम रिकॉर्डिंग शुरू हाँ कर दो। स्टार्ट कर दे मैम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो देवाय। भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग इस सत्संग में भगवान को पाने के लिए नवविध भक्ति के बारे में देख रहे हैं। हर हफ्ते एक एक विषय के बारे में हम सुन रहे हैं। अभी ये तीसरा हफ्ता हुआ, इसमें हम लोग स्मरणम के बारे में सुनेंगे। पहला हम श्रवणम सुने, फिर बाद में कीर्तनम। कीर्तनम। लास्ट वीक प्रभु ने सुनाया होगा आप लोगों को। फिर आज हम स्मरणम के बारे में सुनाएंगे। तो ये स्मरणम जो है, हम स्मरण तो करते हैं, सबको स्मरण शक्ति है इसलिए स्मरण करते हैं। सुबह से शाम तक, रात तक, सोने में भी कुछ तो चलते रहता है ना। इसको हम मेमोरी भी कहते हैं। हमारा मेमोरी में बहुत कुछ चलता है। तो इसको ऐसा ही हटा के भगवान को याद करना पड़ेगा। मगर भगवान को याद करने के लिए हमारा तरीका तो दिया गया है। गुरु परंपरा में हमें जप करने का दिया है। भगवान का नाम स्मरण, नाम हम जप करते समय हमारे लिए 3 काम हो जाता है। एक तो श्रवणम, एक कीर्तनम, एक स्मरणम हो जाता है। तीनों काम जप में हो जाता है। जप जप से हम हमारा तीनों हो जाता है। क्योंकि अभी हम जप करते समय सुनना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और भगवान को याद रखना पड़ेगा। ये 3 इसमें हो जाता है। इसलिए हम लोग को नियम दिया गया है कि हम 16 माला करना चाहिए। तो ये 16 माला से हमारा लाइफ लाइन में आ जाता है। इसलिए हम लोग 16 माला बोलते हैं। जब एक एक डिवोटी 16 राउंड्स बैठ के भगवान का नाम जप करने से ये पहला 3 जो है, 3 भक्ति प्रोसेस है, वो जाता है। फिर भी हम स्पेसिफिकली भगवान को याद कैसे करें उसके बारे में हम सुनेंगे। वृंदारण्य प्रभु ने आपको बताया होगा कि हम कैसे स्मरण करेंगे प्रहलाद महाराज जैसा। मैं पहले दिन बोला श्रवणम के लिए परीक्षित महाराज खड़े, कीर्तनम के लिए सुखदेव गोस्वामी। कीर्तन में हम लोग अकेले भी कीर्तन कर सकते हैं। मतलब जब हम करते हैं ना, वो अकेले हो जाता है। जब हम सबके साथ करते हैं उसको संकीर्तन बोलते हैं। संकीर्तन। तो कीर्तन का 2 तरीका होता है, कीर्तन, संकीर्तन। इसमें हमारा जो गुरु परंपरा में हमें हमेशा बोला जाता है कि हम अकेला भजनानंदी नहीं बनते। भजनानंदी बनने में क्या है, स्वार्थ रहते हैं, अकेले अकेले सब कुछ करते हैं। तो एक क्लास में हमारा गुरु भाई हमेशा बोलता है, एक हमारा सीनियर गुरु भाई बोलता है, जब हम कृष्णा के पास जाते हैं ना, तब कृष्णा पूछेंगे, हाँ हाँ दीप
तुम अकेले आया, किधर है तुम्हारा सब लोग, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा सब किधर है, तुम अकेले आया, ऐसा पूछेगा। पहले हम अकेले नहीं जाएंगे, क्योंकि जो लोग स्वार्थ है वो लोग नहीं जा सकते। संकीर्तन में ये महत्व है कि हम सबके साथ कीर्तन करते समय भगवान को जल्दी से प्रसन्न कर सकते, इसलिए हम संकीर्तन करते हैं, इकट्ठा सब कुछ करते हैं। अभी भगवान के बारे में हम सुनते हैं सबके साथ, इसलिए हमारा भक्ति भी आगे जल्दी बढ़ता है। सत्संग के बारे में, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज के बारे में अलग एक क्लास लेंगे। अभी स्मरण के लिए हमारे लिए ये, हम इकट्ठा जब भक्त लोगों के साथ बैठ के हम भगवान के बारे में सुनते हैं और भगवान का याद करते हैं तो जल्दी हो जाता है। अदरवाइज हम अकेले रहेंगे तो सो जाएंगे, अकेले रहेंगे तो कुछ नियम से कुछ नहीं करेंगे। तो इसलिए हम लोग इकट्ठा हफ्ते में एक बार जरूर मिलना चाहिए, ठीक है, हम मिलते हैं, इसका सत्संग भी हो जाता है, भगवान का स्मरण अच्छी तरह हो जाएगा। इसलिए तो प्रहलाद महाराज ये स्मरण के लिए एक उदाहरण पुरुष है। प्रहलाद महाराज बहुत बड़े भक्त थे, वो हमेशा भगवान को याद करते थे। हमेशा भगवान को याद करना आसान नहीं है, हमको अभ्यास लेना पड़ता है। हम जन्म से भगवान को याद करते करते नहीं आते, अभी हम बहुत 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 अपना बहुत जन्मों से भगवान को भूल चुके हैं। इसलिए हम अभी हम कोशिश करते हैं, जब हम जप करते हैं या भक्ति करते हैं, मैंने एक चीज देखा कि सोचा कि मैं स्वाभाविक रूप से मैं भक्त नहीं हूं, मैं अपने आप को फोर्स करती हूँ, क्योंकि अब ये स्वाभाविक रूप से मैं भक्त नहीं हूं। सब लोग ऐसे ही है, क्योंकि हम 84 लाख जन्मों कई कई योनियों में आए हैं, बहुत स्पीसीज में आए हैं, उतना जन्म भगवान को भूल चुके हैं। अभी हमको ये पता तो हो जाता है, हाँ भगवान का भक्ति करना अच्छा है, ये समझ में आ गया, और बाकी सब चीज स्वाभाविक रूप से नहीं आ रहा है, हमको ट्रेन करना पड़ता है, हमको अभ्यास करना पड़ता है। बुरा चीज जल्दी हो जाता है, मगर ये जो भक्ति रास्ता है बहुत कठिन होता है ना। ये आप लोग महसूस किए होंगे, भागवत पढ़ते हैं नींद आता है, कथा सुनते हैं नींद आता है, जप करते हैं नींद आता है, कुछ लोग ऐसे मुझे बोलते हैं, फिर भी हम अपने आप को फोर्स करना पड़ता है, जबरदस्त करना पड़ता है, नहीं 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 ये अच्छा काम है, इस जन्म में भगवान के पास जाना है, इसलिए भगवान को याद करना है। प्रहलाद महाराज जैसे लोग ऐसा फोर्स नहीं किए, ऑटोमेटिक भक्त थे वो। ऐसा स्थिति में हमको भी अपने आप को लाना पड़ेगा, अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रहलाद महाराज कोई भी व्यवस्था में, हम लोग जब अच्छा होते हैं, जब नींद नहीं आता है, जब तंदुरुस्त होता है, तब भक्ति करते हैं, बाकी सब टाइम में मूड नहीं है, आज मंगल आरती उठा नहीं है, आज नहीं आऊंगा, ऐसा आते हैं, क्लास में भी आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आज सुनेंगे नहीं सुनेंगे, ऐसा कंफ्यूजन रहता है। जब 100% कन्विंस हो जाते हैं तब प्रहलाद महाराज जैसा हो जाएंगे, कुछ भी हो भगवान का स्मरण रहेगा। ठीक है, कोई विष पिलाते हैं हमें, भगवान को वो याद करते हैं, हम कर सकते हैं क्या, कोई विष पिलाएंगे तो याद रखिए, जरा सोचिए, कोई हमें विष पिलाते हैं, उस टाइम हम भगवान को याद करेंगे, झगड़ा करेंगे, पुलिस को बुलाएंगे, हेलो, मारपीट करेंगे, तो ये विष पिलाते हैं, भगवान को याद अरे थोड़ी बुआ करेंगे। ध्यान से हट गया, रुके डाल दे रहे। ठीक है, हमें पहाड़ के ऊपर से फेंक रहे हैं ठीक है। कोई, तब भगवान को याद करेंगे नहीं, चिल्लाएंगे, तमिल में अयो अयो कहते हैं,
ऐसा हम लोग कुछ तो बोलते हैं, क्या हो रहा है, बचाओ, या ऐसा कुछ कुछ बोलते होंगे। और प्रहलाद महाराज भगवान का ही नाम लिए, इतना अटल भक्त थे, इतना निश्चय भक्त थे वो। तो भगवान का याद करने में हम लोग प्रहलाद महाराज जैसा होना चाहिए। तो प्रभुपाद हमें एक श्लोक में बोलते हैं, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। वो बोलते हैं सततम ये वाला विष्णु, एयरटेल है कि जियो है? स्मर्तव्य सततम विष्णु, जियो स्मर्तव्य है। सततम विष्णु, 8789 विस्मर्तव्यो न जादु चित्त। लास्ट में 355। ठीक है। स्मर्तव्य सततम विष्णु, हमेशा भगवान को याद रखना, ये ठीक है। विस्मर्तव्य न जादु चित्त मतलब क्या है, भगवान को कभी भूलना नहीं चाहिए। हमारा 24 आवर्स पैकेज में अभी सुबह उठते हैं रात तक 24 आवर्स ले लेते हैं, ठीक है। इसमें प्रभुपाद कहते हैं 24 आवर्स भगवान को याद रखो। कैसे करेंगे? करेंगे, कर सकते हैं, इजी है। 24 आवर्स भगवान को याद करते हैं, ऐसा हमारे अपने आप को अभ्यास करना पड़ेगा। तो इसके लिए प्रभुपाद ने हमें रास्ता भी दिखाए। हमेशा याद रखने के लिए स्मर्तव्यम सततम विष्णु के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते हैं। और कैसे कैसे तरीके से भगवान को याद कर सकते हैं? भगवान के बारे में ज्यादा सुनने से। हाँ ठीक है, भगवान का प्रभुपाद इसलिए बोलते हैं आप लोग सोने के पहले कृष्णा बुक पढ़कर सो जाइए। तो भगवान का पास टाइम्स, ये भी एक नियम प्रभुपाद ने दिए। अब जो जो लोग को होगा वो लोग ये नियम पालन करिए। एक पेज कर पढ़िए दिए भाभी, ज्वाइन करा कृष्णा दीजिए के फोन। बारे में, एक पेज पढ़कर हम सोने समय हमको नींद भी भगवान के बारे में हो जाता है। और सम प्रेयर्स ये पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है, आंख बंद करके 10 बार 12 बार या कितने बार भी हरे कृष्ण महामंत्र बोलना, या नमस्ते नरसिम्हा ये बोलना, या ऐसा कुछ नियम करके। मैं क्या करती हूँ, सोने के पहले भगवान को मैं जो भी काम किया वो सब काम को अर्पित करती हूँ। भगवान को अर्पण कर सकते हैं, भगवान को अर्पण कर सकते हैं। ऐसा एक मंत्र भी है, कायेन वाच मनसेन्द्रिय वा बुद्ध्यात्मनो वानुषित्या स्वभावात् करोमि यत् सकलम परस्मै नारायणायति समर्पयामि। ये मंत्र बोल के मैं सो जाती हूँ। तो ऐसा भी कर सकते, या कुछ भी भगवान के बारे में करके हम सोने से हमारा नींद जो है, कितना भी घंटा आप सो रहे हैं, 6 घंटा 7 घंटा, वो भी कृष्ण कृष्ण भावना में आ जाएगा। 1 मिनट ज्यादा भी नहीं बोलती हूँ मैं, जस्ट अपना दिमाग में एक रूटीन बना दीजिए। हाँ ठीक है, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है ना, सोने के बाद सो के उठ पाएंगे क्या पता है। जैसे हम सोना है, नींद तो मरने का बराबर है। हम जब सो जाते हैं तब क्या होता है पता नहीं चलता है ना, पता नहीं चलता। तो तमिल में एक दोहा है, उसमें ऐसा बोला जाता है कि नींद मरने के बराबर है, नींद से उठना जन्म से बराबर है। तो इसलिए हम रात को सोने के पहले भगवान का याद करना बहुत जरूरी है। ऐसा प्रभुपाद ने पूरा पूरा पैकेज दिए हैं, ठीक है। आप लोग खाते हैं, खाने के पहले क्या बोलना है? महाप्रसाद है। महाप्रसादे गोविंदे बोलते हैं। तो हर फल में ये जो है, नेवर फॉरगेट कृष्णा, भगवान को कभी भूलना नहीं। एक तो भगवान को हमेशा याद रखो, एक नियम है। दूसरा नियम, भगवान को कभी मत भूलना। ये कभी मत भूलना के लिए हमको तो एक एक छोटा 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 एक्टिविटी से हम भगवान को याद कर देते हैं। जैसे हम कुछ बनाते हैं, भगवान को भोग लगा देते हैं, कुछ लाते हैं भगवान के सामने रख देते हैं, और खाने के पहले भगवान को बोल बोल के खाते हैं, इसलिए याद हो जाता है। भगवान के बारे में सुनते हैं इसलिए याद होता है। भगवान के बारे में सुनने से भगवान का अच्छा याद रख सकते हैं। कैसे, मैं उदाहरण देती हूँ। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं, आप लोग पानी पानी का रस मैं हूं, ऐसा बोलते हैं।
तो मैं क्या करती हूँ, पानी पीते समय भगवान का याद रखती हूँ। स्वाद, टेस्ट। मैं पानी का स्वाद हूँ, आई एम टेस्ट ऑफ वाटर बोलते हैं। तो ये जो पानी पीते हैं तो हाँ ठीक है। फिर मैं जो अपना स्टमक में, पेट में हजम करने वाला अग्नि भगवान है। पचामी अन्नम चतुर्विधम, भगवान जो है हमारा पेट के अंदर अग्नि है, जो बोल रहे हैं जठर अग्नि बोलते हैं उसको, वो जठर अग्नि भगवान है। तो हम खाते समय भगवान को याद कर सकते हैं। तो हर चीज में, जैसे हम बादल को देखते हैं, अभी बारिश होने वाला है इधर, जब हम बादल को देखते हैं तब उसका रंग जो रंग है भगवान, जो अभी बारिश होने वाला है, वो रंग जो है वो श्याम है, भगवान उस रंग में है। तो भगवान का रंग का हम याद कर सकते हैं। ऐसा हर चीज में हम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये प्रहलाद महाराज जैसे भक्तों को ऑटोमेटिक आएगा। हमको हम सुन के अभी लेक्चर सुना तो कल से दीप को पानी पीते समय भगवान का याद आ जाएगा। जब बादल को देखते समय भगवान का कलर का याद आ जाएगा। ऐसा हम कनेक्ट करके रिमेम्बर करना पड़ेगा। ठीक है। अभी हम दूसरा एक भगवान इसके बारे में क्या बोलते, प्रभुपाद बोले हमें कहा ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, बोल दिया ना। अभी भगवान इसके बारे में बहुत जरूरी बात किए हैं। सब लोग भगवत गीता पढ़े होंगे हैं? तो सवाल पूछेंगे, एक सवाल, जो भगवत गीता में इम्पोर्टेंट श्लोक कौन है, क्या है, कौन कौन है इस क्लास में, उसके मुताबिक सवाल पूछेंगे हम। वृंदारण्य प्रभु, सुरभि माता जी, शालिनी माता जी, रिंकी, पूजा कुमारी, ओके। तो भगवत गीता का सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक कौन है, किसी को मालूम है? पहले सब लोग बोलेंगे, लास्ट में वृंदारण्य प्रभु को तो मालूम ही होगा, इसलिए लास्ट वो सब कोई भी जवाब नहीं देंगे तो वृंदारण्य प्रभु जवाब देंगे। हमको तो ये लगता है माता जी, सर्वधर्मां परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। वेरी गुड। तो जवाब तो दे दिया, अच्छा है, करेक्ट, पास हो गया दीप, परीक्षा में पास हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट परीक्षा है। वेरी गुड, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्स इन भगवत गीता, करेक्ट, यू आर राइट। उससे भी एक वर्स इम्पोर्टेंट है, कौन जानते हैं? इसको प्रभुपाद बहुत बहुत मेंशन किए हैं। और सुदर्शनी माता जी हैंड रेस किया। हाँ? माता जी वांट्स टू शालिनी आंसर। माता जी, सुदर्शनी शालिनी माता माता जी। हाँ बोलिए माता जी। माता जी, मनमना भव मद्भक्ता मध्याजी माम नमस्कुरु। आप भी पास हो गए, वेरी गुड माता जी, क्योंकि ये 2 बार बोला जाता है। 2 बार बोला गया। हाँ, ये सर्वधर्मान परित्यज्य इम्पोर्टेंट श्लोक है अनडाउटेडली, क्योंकि भगवान का सब भगवत गीता का एसेंस है। बोलते हैं तुम सरेंडर अनटू मी, मेरा शरण में आ जाओ, सब कुछ छोड़ के, सभी धर्मों को छोड़ के मेरा शरण में आ जाओ, मैं सभी पापों से तुमको मुक्त करता हूँ, बोल दिया। सरेंडर, भगवान के शरण में कैसे जाएंगे, उसके बारे में उसके पहला श्लोक में बोले। ये 1866 है, उसके पहले 1865 में मनमना भव मद्भक्तो मध्याजी मध्याजिं माम नमो नमस्कुरु नमस्कुरु। माम ये वैश्यसि सत्यम ते। ये तो एंड ऑफ भगवत गीता का लास्ट अंतिम चैप्टर है, और भगवान एकदम बीच में 9th चैप्टर में 34th वर्स में यही कहा, यही इंपॉर्टेंट है। मतलब इस एकदम 9th चैप्टर तक बोले यही इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद एकदम बीच में बोले, जो बीच में दिया हुआ चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग कुछ भी चीज उसको बचा के रखते हैं, तो ऊपर से भी बंद करते हैं, नीचे से भी बंद करते हैं। कुछ चीज हम ऊपर से बंद करते हैं, कुछ चीज हम नीचे से बंद करते हैं।
जो बहुत मूल्य है उसको ऊपर भी नीचे भी बंद करके ताला लगा के रखते हैं। तो दिस इज, ये जो मैसेज है मन मना भव मत भक्त, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो भगवान कहते हैं तुम मेरा हमेशा याद रखो, मेरा चिंतन में रहो, मेरा प्रणाम करो, तो अवश्य तुम मेरे पास आ जाएगा, अवश्य, क्योंकि तुम मेरा दोस्त हो, इसलिए ये मैसेज, ये जो सीक्रेट है तुमको बताया। तो इसमें क्या होता है, मुझे स्मरण करो। स्मरण किधर से करना पड़ता है? मन को किधर रखना पड़ेगा? भगवान के चरणों में। तो ये सवई मनः श्री कृष्ण पादार विंद। हमारा मन हमेशा क्या करता है? सुबह उठता है, आज क्या बनाएंगे, आज किधर जाएंगे, आज क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसा हजारों विचार आता है ना। सुबह उठ के आता है कि मुझे आता है, सबको भी आता होगा। तब ऐसा हजारों सवाल तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कर्तव्य है, ये मनुष्य जीवन ले लिया है, खाना है, पीना है, सोना है, बच्चों को पालन करना है, या घर परिवार ये सब करना है ना। मैं ना नहीं बोलती, उसके ऊपर से हमारा जो आत्मा है, इसका कर्तव्य है स्मरण करना, भगवान का याद करना, भगवान का सेवा करना। वो सबसे आसान सेवा यही है, मगर सबसे कठिन सेवा भी यही है। सबसे आसान क्या है? हम लोग इसमें भगवान को स्मरण करने में कुछ पैसा लगता है? बोलिए। कोई पूछते हैं डोनेशन दो, डोनेशन दो, हम तंग आ जाते हैं, राइट? कुछ पैसा लगता है? नहीं। कुछ मेहनत नहीं लगता है? नहीं। कुछ टाइम लगता है? नहीं। तो इतना आसान तो भगवान दिया है। कुछ बोलते हैं ये करो वो करो, नहीं। मन मना भव मत भक्तो, मगर यही जो चीज है बहुत कठिन भी है, क्योंकि हम इतनों सालों से मन में क्या रखे हैं? काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, उसको हटा के भगवान को रख के भरना पड़ेगा। इस मन में भगवान का याद रखना पड़ेगा, भगवान को लीला का स्मरण करना पड़ेगा। ये बहुत कठिन भी है। हम सच्चे दिल से होंगे तो ये आसान है, ये आसान है। आप इंटेलिजेंट होंगे या आप चतुर होंगे, प्रभुपाद लिखते हैं वन हु इज इंटेलिजेंट दे टेक अप कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम चतुर होंगे तो कृष्ण भावना को ले लेते हैं। तो हमेशा हमारा मन को ये कहना चाहिए कि तुम चतुर हो, आर यू फूलिश, आर यू इंटेलिजेंट? इंटेलिजेंट है तो इस दुनिया से हटना पड़ेगा ना, उसके लिए भगवान को स्मरण करना पड़ेगा, भगवान को सेवा करना पड़ेगा। भगवान का सेवा कैसे भी कर सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं सिर्फ भगवान का विग्रह को आराधना करना, मंदिर में जाके हेड पुजारी बनना, ऐसा बड़ा बड़ा सेवा करना ही सेवा है? नहीं। आप अपना माइंड को वश में रख के भगवान का पैर चरण में आप रखेंगे तो वो भी सेवा है, वो बहुत बड़ा सेवा है। एक्चुअली माइंड को उधर लाने के लिए ये सब किया जाता है, ये सब किया जाता है। इसलिए स्मरणम हम प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है। इतना आसान से नहीं आता है, इसलिए सुनते हैं, इसलिए पढ़ते हैं, इसलिए प्रैक्टिकल सर्विस करते हैं, मंदिर जाते हैं, ये सब इसी के लिए करते हैं। हमेशा सततम विष्णु स्मरणम के लिए, हमेशा भगवान को याद करने के लिए हम पूरा दिन ऐसा पैकेज करते हैं। भगवान को कैसे याद रखे, कैसे ना भूले, इसलिए इतना पैकेज करते हैं। श्लोका मेमोराइज करते हैं, प्रचार करते हैं, ये सब इसी के लिए, इस पॉइंट को हमारा माइंड को लाने के लिए स्मरणम करना बहुत 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 जरूरी है। नहीं तो माइंड क्या करेगा? चालू बन जाएगा। माइंड इज गुड फ्रेंड एंड गुड एनिमी भी है। हमारा बहुत बड़ा दोस्त अपना माइंड है, हमारा बहुत बड़ा खतरनाक दुश्मन
हमारा मन है। क्योंकि आप सोचिए, जो भी कार्य करने के पहले हम मन में सोचते हैं, है ना, फिर वो कार्य करते हैं। बोलने के पहले भी हम मन में सोचते हैं, फिर बोलते हैं। तो जो भी कार्य हम करते हैं, पहले हम मन में सोचते हैं। तो ये बुरा काम जो करने वाले हैं, वो मन में सोचते हैं, फिर वो कर देते। तो इसलिए इस माइंड को हम प्योरीफाई करना है, इसलिए इसको शुद्ध रखना है। शुद्ध रखने का एक ही तरीका है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें हम जब हम पहले शुरू करते हैं, जब करना शुरू करते हैं, पहले नहीं, बहुत साल के बाद भी दौड़ता है माइंड, इधर जाता है उधर जाता है, जाते रहता है जाते रहता है जाते रहता है। तो इसलिए उसको फोर्सफुली, जबरदस्त उसको अपना लाइन में लाना पड़ता है, भगवान का स्मरण में लाना पड़ता है। इसलिए प्रभुपाद हमें पैकेज दिए हैं, आप लोग रोज मंदिर आओ, मंगलारती करो, गुरु परंपरा से विनती करो। माइंड को कंट्रोल करना सिंपल रहेंगे तो आसान है, कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे तो मुश्किल है। यही माइंड इज दी फ्रेंड, माइंड इज दी एनिमी ऑल्सो। उसको कंट्रोल में रखना अपना कर्तव्य है। इस तभी हम स्मरण कर सकते हैं, नहीं तो स्मरण नहीं होगा, दूसरा स्मरण होगा। हम हमेशा कृष्णा सेंटर्ड लाइफ जीना चाहिए, हमेशा कृष्णा सेंटर्ड लाइफ के लिए कोशिश करना चाहिए। इसके लिए मैं पहले भी बोला, तीन भगवान ने चैतन्य महाप्रभु ने हमें 3 नियम दिए हैं। एक तो नाम रुचि, वैष्णव सेवा, जीवदोया। नाम रुचि, वैष्णव सेवा, जीवदोया। ये जीवदोया वैष्णव सेवा करेंगे तो ही नाम रुचि आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जब हम वैष्णवों का सेवा करेंगे, वैष्णवों को प्रसन्न करेंगे, जब हम दूसरा जीव से दया रखेंगे, तभी हमको नाम जप करने का रुचि आएगा। ये तीनों चीज हम करेंगे तो बैलेंस्ड रहेगा। कुछ लोग बोलते हैं सिर्फ जप करो, ठीक है, नहीं होगा, फिर जब ज्यादा करने का रुचि नहीं आएगा। वैष्णवों का सेवा करना चाहिए। फिर ये जीव दया क्या होता है? कुछ लोग जीव दया है, तो मेरा एक पड़ोसी ना है, वो क्या करेंगे, जो चींटी है ना, चींटी, उसको शुगर डालते हैं जीव दया करके, और कबूतर वो सबको डालते हैं, दाना डालते हैं। ठीक है, वो गलत बात नहीं है। जीव दया इधर चैतन्य महाप्रभु बोले, यार देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश। जीव दया वो सब ऑर्डिनरी लेवल में, किसी को खाना खिलाना, किसी को दवा पिलाना, किसी का शरीर का तकलीफ दूर करना, किसी को पैसा का मदद करना, हॉस्पिटल खोलना, स्कूल खोलना, ये सब ठीक है, वो शरीर का काम है। उससे बहुत बड़ा उच्च कोटि का काम जो है, प्रभुपाद ने हमें बताया कि जीव दया मीन्स बुक डिस्ट्रीब्यूशन। प्रभुपाद जो लिखे हैं वो बुक को हम, क्योंकि प्रचार हम करने के लिए किधर लायक है हम लोग? प्रभुपाद जैसा हम बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। इसलिए प्रभुपाद का बुक देंगे तो वो बुक बोलेगा, प्रभुपाद बोलेंगे उसमें, उसके द्वारा। इसलिए फर्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन और सेवा, जो प्रचार करते हैं उनका सेवा, ये सब करने से जीव दया होता है। किसी को भी आप चैंटिंग कर रहे हैं तो किसी और को भी चैंटिंग करने का प्रेरणा देना चाहिए। ये सब करने से जीव दया हो जाता है। ये सब पैकेज है। जो भी हम भगवत धाम जाने के लिए, ये सब हमको धीरे 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 बढ़ाना पड़ेगा, तब हम पूरा कृष्णा स्मरण में रहेंगे। प्रहलाद महाराज जैसा कृष्णा स्मरण में रहने के लिए जप करना चाहिए, वैष्णवों का सेवा करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, धीरे 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 धीरे। मैं आज ही ये नहीं बोलती हूँ आप लोग आज ही आ जाओ, सब पूरा की पूरा ब्रह्मचारी बन जाओ और मंदिर में रह जाओ, वो सब नहीं बोलती हूँ। आप जिधर भी हो
उधर रहो। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आप सेवा करना शुरू कर दो, भगवान का स्मरण आपके होगा। आप जो भी कंडीशन में हो उधर से थोड़ा सा टाइम निकाल के वो आप कोशिश करो। अभी मंदिर में सत्संग ले लेना, अभी इस क्लास में आप हफ्ते में एक बार आ जाते हैं, तो इसमें जो आप सुनते हैं उसको हमेशा याद रख के अपना जिंदगी में पालन करने का कोशिश कीजिए। तो इसको रेगुलरली आइए, हम लोग इकट्ठा मिलके भगवान के बारे में पढ़ेंगे। ये तो बहुत 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 जरूरी है, बहुत जरूरी है सत्संग में हमेशा रहना। सत्संग में हमेशा रहने से हमें माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। माया क्या होता है? जो कृष्ण के अलावा जो भी हम करते हैं वो सब माया है। कृष्णा को छोड़ के हम जो भी करते हैं वो सब माया है। इस माया से हम बचाने के लिए हमको हमेशा भक्त के संग में रहना पड़ेगा। कभी कभी हम लोग बहुत कुछ भूल जाते हैं, फिर भक्त लोग बोलते हैं आज एकादशी है, भूल देते हैं। भक्त के संग में हम रहते हैं तो पता चल जाता है, ओ आज एकादशी है। तो ऐसा विषय को भक्त हमें याद दिलाते हैं। इसलिए हम हमेशा भक्त के संग में रह के भगवान को स्मरण करना चाहिए। स्मरण करने के लिए भगवान का नाम जप करना बहुत जरूरी है। प्रहलाद महाराज जैसा स्मरण होना चाहिए। तो भगवान के बारे में ज्यादा सुनने से उनके ज्यादा हमको याद आ जाता है। भगवान के बारे में ज्यादा सुनना बहुत जरूरी है, तो ही हमको याद रख सकते हैं। क्योंकि जैसे अभी दीप को बोलेंगे, आपका मम्मी पापा का याद आता है दीप? तो याद आएगा, क्योंकि बचपन में वो तुमको पाला पोषा, बहुत कुछ सिखाया, पढ़ाया, सेवा किया। तो मम्मी पापा याद करते ही वो चेहरा तुमको याद आ जाएगा, और उनको जो पसंद है जो नहीं पसंद है वो सब तुमको तुरंत याद आ जाता है। उसको तुम फोर्स नहीं करने का जरूरत नहीं। जैसे ये महसूस हुआ जब मेरी मम्मी मर गए, चले गए थे, तब मैं अभी आंख बंद करती हूँ, मेरा मम्मी का चेहरा आता है। मतलब इतना इम्प्रेशन अंदर गया है। ये इसको मैं कंपेयर करके देखा, क्योंकि मेरा जिंदगी में इतना साल मेरे साथ वो आई और उसका रिमेम्बरेंस मेरे पास है। भगवान विग्रह के रूप में मंदिर में है। महर हम उनसे वार्तालाप वो सब नहीं करते। भगवान के बारे में सुनना और पढ़ना, सेवा करना, यही रास्ता है। जैसे भगवान का इटर्नल एसोसिएट्स है, वो सब उनके साथ संपर्क में रहते हैं, हम नहीं रहते। इसलिए याद करने के लिए उनके बारे में ज्यादा 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 सुनना पड़ता है। इजी से नहीं होता है, इसलिए ज्यादा सुनना, ज्यादा उनके बारे में जानना। मेनली उनका कृपा के बारे में हम जानेंगे तो याद अच्छा रहेगा। भगवान इतना कृपा है, हर एक जीव के साथ उनका संबंध है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पॉइंट। भगवान इतने बड़े हैं, भगवान के बढ़कर कोई नहीं है, कृष्णा से बढ़कर कोई इस दुनिया में नहीं है। मगर वो इतना बड़े हैं, हर एक जीव के साथ कनेक्टेड है। भले ब्रह्मा जी हो, भले एक कीड़ा मकोड़ा हो, सब जीवों को वो बराबर प्रेम करते हैं। ये कितना अच्छा गुण है, हम कर सकते हैं क्या? हमारे साथ कंपेयर करके देखिए ना, हम अपने आप को ही प्यार नहीं करते और अपना परिवार को प्यार नहीं करते, हम कुछ नहीं करते। और भगवान समोहम सर्वभूतेषु, और हर एक इंडिविजुअल को अटेंशन देते हैं। इसलिए तो अंतर्यामी परमात्मा होके बैठे हैं। ये गुण सोच के हमको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। ओ, इस दुनिया में मुझे सच्चा प्रेम देने वाला सिर्फ कृष्णा है, दूसरा कोई नहीं है। दूसरा सब है इस ड्रामा में, इस जन्म में, ये सब है, ठीक है, मगर सच प्रेम देने वाला सिर्फ कृष्णा है। ये याद करके उनको आराम से, आसान से उनको हम स्मरण कर सकते हैं।
हो गया स्मरणम। तो आपके सब किसी को कुछ सवाल है या कुछ कमेंट्स है, आप बोल सकते हैं। माता जी, हम्म, जैसे हर जीव के अंदर तो भगवान है ही साथ में, हम्म, परमात्मा एज अ परमात्मा। हम्म, तो हम्म, जैसे जो डेमी गॉड्स है उनके अंदर भी तो है ही, फॉर गारंटीड उनके अंदर अगर भी है, ठीक है। हाँ, राधा रानी अगर है तो क्या राधा रानी के अंदर भी फिर कृष्णा भी होते हैं क्या वैसे? राधा रानी अलग जीव नहीं है, राधा रानी और कृष्णा एक ही है। वो तो सुनते ही है, हाँ। वो शक्ति है, उनका अंतरंग शक्ति है। Krishna, if he wanted to enjoy, then he enjoys himself with Radharani. Eternally they are there. Eternally Radharani is there, Krishna is there. भगवान भी है, राधा रानी भी है। वो अलग नहीं है, सेम ही है। हाँ ये तो है। तो इसका मतलब कि शिव जी के अंदर भी कृष्णा है एज मतलब परमात्मा। शिव जी के अंदर भी परमात्मा है। अप टू शिव जी शिव, जो शिव शिव तत्व जो है वो क्या बोलते हैं? शंभु तत्व। हाँ, शिव तत्व जीव तत्व नहीं है, विष्णु तत्व भी नहीं है, वो भगवान का नेक्स्ट लेवल में है। फिर भी उनके अंदर भी है भगवान। भगवान सभी के पास है, उनके पास नहीं है तो कैसे होगा? सबके पास है। अंतर्यामी परमात्मा के बात भौतिक दुनिया में है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं है। ये परमात्मा फीचर नहीं है, उधर स्वयं है। अच्छा। ये मेटेरियल बॉडी है, इसलिए अंतर्यामी परमात्मा है। उधर तो हम स्पिरिचुअल बॉडी में रहेंगे और उधर भगवान, उधर परमात्मा फीचर नहीं है, उधर स्वयं भगवान है। हाँ हाँ। भगवान को हम तीन there are three aspects of absolute truth बोलते हैं, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान। ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक दुनिया में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ वही आध्यात्मिक माता जी। आध्यात्मिक दुनिया में, जगत। आध्यात्मिक दुनिया में स्वयं भगवान है। उधर जीव के अंदर परमात्मा के रूप में नहीं है। ये जो परमात्मा का फीचर जो है वो भौतिक दुनिया में, उधर नहीं है। तो ये सवाल ही नहीं उठेगा उधर। ठीक है, अंतर्यामी परमात्मा सिर्फ भौतिक दुनिया में है, उधर नहीं है। एक्चुअली परमात्मा रिफ्लेक्शन है भगवान का, तो वहां पे जरूरत ही नहीं है क्योंकि भगवान स्वयं प्रेजेंट है ना। हाँ। बट ये क्वेश्चन आपका यहाँ रिलेटेड कैसे था? मैं सोच रहा था जस्ट कि राधा याद रानी के अंदर परमात्मा है कि नहीं। आ रहा है। आज सुबह भी कोई मुझे पूछ रहे थे कि शिव जी के अंदर परमात्मा है कि नहीं, है भी नहीं भी। अभी ये याद आया कि परमात्मा फीचर तो मटेरियल वर्ल्ड में ही है, स्पिरिचुअल में नहीं है। तो शिव जी तो हमेशा स्पिरिचुअल है, सदा हाँ शिव है, हाँ ऑलवेज ऑस्पिशियस। तो उनको भी परमात्मा नहीं है, वो भी हमेशा साथ में है पर्सनली। हाँ। ठीक है, उनके साथ भी जो भी एलिवेटेड सोल है उनके साथ ही भगवान है। तो वो भौतिक में नहीं है ना, आध्यात्मिक में है, इसलिए परमात्मा का बात नहीं है। जो लिबरेटेड सोल है वो स्वयं भगवान के साथ है। उनका शरीर मेटेरियल बॉडी नहीं है, उनका भौतिक शरीर नहीं है। जब उनका आध्यात्मिक शरीर है तो फिर साथ में है भगवान, अंदर नहीं होंगे। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है बस। कुछ डाउट है? यस माता जी, सुरभि। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। फिर सदाशिव कौन है?
मतलब कृष्ण और सदाशिव में कोई विष्णु का ही रूप है क्या है? नहीं, सदाशिव तो शिव जी है। जैसे हम दूध को लेते हैं, दूध में दही डालते हैं तो दही बन जाता है। भगवान का एक्सपेंशन भी बोला जाता है शिव जी को। पर जो ये शिव तत्व है, विष्णु तत्व से अलग है, पर जीव तत्व नहीं है, जीवों से ऊपर है। जीव राशि में फर्स्ट पोजीशन तो ब्रह्मा जी को मिलता है। ब्रह्मा टॉप मोस्ट जीव राशि है, पर शिव जी उनसे बड़े हैं। ब्रह्मा जी से बड़े हैं, मगर विष्णु से कम है। भगवान विष्णु, भगवान कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड है, ये उनके नेक्स्ट लेवल में है। तो भगवान दूध है तो ये दही है। ये कुछ डिफरेंसेस है। सब कुछ कर सकते हैं शिव जी, मगर कुछ चीजें नहीं कर सकते, कुछ पॉइंट्स नहीं है। तो उसके लिए भगवान ही भगवान, वो ही स्वयं भगवान का भक्त है, तो इसलिए इसको शिव तत्व बोलते हैं। ये लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है। हम लोग इतना सोचते हैं कि कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, शिव जी बहुत बड़े भक्त हैं, इतना ही हम समझते हैं। ठीक है, शिव जी परम वैष्णव है, वैष्णवा नाम यथा संभो, वो बहुत दयालु है। एक संप्रदाय उनसे निकलता है, वो बहुत बड़ा वैष्णव है। एक वैष्णव के रूप में सदा कृष्ण का स्मरण में रहने वाले हैं। श्री राम रामेदि रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्पुण्यम राम नाम वरानने, शिव जी ने बोला। हमेशा भगवान का स्मरण में रहने वाला भक्त के रूप में हम देखते हैं, और भगवान के बराबर नहीं है, भगवान के नेक्स्ट बोला जाता है।